वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियोस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज हम टी के बारे में बताएंगे। ये है टी फॉर तन्वी, जो हमें एफिटा की टी का मतलब बताएगी। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग एज हम आज टी के बारे में बात करने वाले हैं। टी फॉर तन्वी तो मैं हूँ ही, बट आज हम टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। हाँ, मेरे जैसे आम आदमी के लिए ये तो टेंशन ही रहती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मोस्ट पीपल गेट स्केयर्ड विद द वर्ड टैक्स। तो क्या यार, आज क्या है, बोनस में भी 35% टैक्स कट गया। कुछ रास्ता नहीं है टैक्स बचाने के लिए? रास्ता भी है और मंजिल तक पहुंचाने का तरीका भी। लेट आवर दौलत एंड बाबा एफिटा एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे आज डोनट्स नहीं लाए? नहीं, आज मैंने साउथ इंडियन डोनट्स खाए। ये कौन सा डोनट होता है? अरे अपना मेंदू वड़ा। लेट्स कंटिन्यू। बाबा मैं फिर से आ गया। दौलत, तुम जितना मेरे पास आते हो, भगवान करे तुम्हारे बैंक में भी उतनी दौलत आए। बाबा जी, आपके गाइडेंस में वो सब भी हो जाएगा, बट उसके साथ जो टैक्स लगेगा उसका क्या? बाबा, इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ आपके इंटरेस्टिंग और इजी स्टाइल में एक्सप्लेन करो ना। देखो, पहले समझो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें भी तुम्हारे लिए इट वुड बी फर्दर डिवाइडेड एज इंडिविजुअल, जो दौलत का होगा, और नॉन इंडिविजुअल, जो ओयू ऑफ डोनट्स का होगा। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे वीडियो तो यही है, फिर भी स्क्रीनशॉट इज एन इजी रेफरेंस। लेट अस फर्स्ट सी फॉर इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्सेस। ये वो टैक्स है जो हर टैक्स पेयर को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें ये सब आएगा। इनकम टैक्स, ये वो टैक्स है जो सैलरी, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पे कमाए हुए कैपिटल गेन पे देना होता है। गिफ्ट टैक्स, 50,000 के ऊपर अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, लिस्टेड स्टॉक्स पे डील करते टाइम ये टैक्स दिया जाता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल। लकीली इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के निर्माण करके बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कैंसिल किए हैं। सो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जीएसटी का रेट अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग लगता है और इस पे मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी। ओके बाबा, पर इन सारे टैक्स को सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? है ना, अगर ठीक से प्लानिंग करोगे तो तुम बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हो। आगे दिखाए जाने वाले स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको और आप सबको हेल्प करेगा। पहले आता है सेक्शन 80C। इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा और इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए आप ELSS म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 years फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ योर होम लोन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्यूशन फी फॉर 2 children, इन्वेस्टमेंट इनटू सुकन्या समृद्धि स्कीम, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हेल्प ले सकते हो। दूसरा आता है सेक्शन 80D। यहाँ आप 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर योर सेल्फ एंड योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन आप सिर्फ 25,000 का ही डिडक्शन ले सकते हो, बट अगर आप 60 के ऊपर हो तो यही डिडक्शन आपका 50,000 हो जाता है। फॉर योर पेरेंट्स बिलो द एज ऑफ 60 आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। वही अगर आपके पेरेंट्स 60 के ऊपर है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। टोटल 1 लाख का डिडक्शन अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों 60 के ऊपर है तो मिल सकता है बाय बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेक्शन 80E, यहाँ देयर इज नो लिमिट। अंडर दिस सेक्शन यू कैन क्लेम इंटरेस्ट component of educational loan taken for self, spouse or children. That also only for initial 8 assessment year from the first date of EMI. Section 80G, this varies from case to case. You can get 100% deduction of donations made to a certain organization irrespective of adjusted gross total income. In some cases, you will get 100% deduction up to 10% of your adjusted gross total income. Section 80CCD, यहाँ आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा बाय इन्वेस्टिंग इनटू टियर 1 ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। अंडर सेक्शन 24 यहाँ पे आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा अपने होम लोन के इंटरेस्ट पे। लास्ट आता है सेक्शन 80EEB। यहाँ आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ योर इलेक्ट्रिक व्हीकल EMI। इतने सारे डिडक्शन, मतलब तो बहुत सारा टैक्स सेव हो जाएगा मेरा।
व्हाट्स द मैटर नाउ? बाबा बिजनेस के टैक्स और जीएसटी का क्या करूं? जीएसटी तो आजकल हर चीज़ पे लग रहा है, टैक्स भी भरो फिर जीएसटी भी भरो, कैसे होगा बाबा? एंड ऊपर से मेरा बिजनेस इनकम पे अलग से टैक्स लग रहा है, उसका क्या करूं? वत्स, टैक्सेशन एक बहुत लंबा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम शादी के लड्डू की तरह। जो टैक्स भरे वो भी पछता है और जो ना भरे वो भी पछता है। तो बाबा जी, तो नो फियर व्हेन आई एम नियर। तुम्हारे जीएसटी रिलेटेड, कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड और बाकी सारी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, बट आज नहीं। उसके लिए तुमको टाइम निकाल के वापस आना होगा टू मीट आवर हिडन टैलेंट, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंड उनके लिए टैक्सेशन बाएं हाथ का खेल है। जी हुजूर। हाँ यार, ये टैक्सेशन तो बहुत टेंशन वाला काम है, जिसका नाम दौलत है वो भी परेशान है। अरे सुना नहीं आपने अभी बाबा एफिटा जी ने क्या कहा? दैट नेक्स्ट टाइम देयर इज गोइंग टू बी अ सीए टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। हाँ हाँ, कौन है वो स्पेशल हिडन जेम? अरे हाँ, हेलो राहुल। हाँ, टैक्सेशन तो हो गया। आपकी उस सीए से कुछ बात हुई है क्या? ओके ओके ठीक है, ओके अरे ठीक है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बताओ। अरे यार, ये तो कुछ बताएगी नहीं, मैं राहुल से ही पूछ लेता हूँ। तब तक इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।